नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। आज हम हैं यहाँ पर किच्छा के सीएससी में। ये हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर कल एक हमारी जो बहन है नेपाल से, वो कहीं हिमाचल कुल्लू मनाली में काम करती थी। तो वो घर आ रही थी, तो उसके साथ कुछ लोगों ने फ्रॉड कर दिया, धोखाधड़ी कर दी, उनसे पैसे छीन लिए। और आज वो 2 दिन हो गए हैं उनको यहाँ। अभी उनके परिवार के लोग आए हुए हैं। और ये देखिए, ये उनके गांव से हैं। इन्होंने उनको लेने के लिए आए हुए हैं, गाड़ी लेके नेपाल से यहाँ पहुँचे हैं। तो बहन अभी आप देख रहे होंगे, ये बहन है। और यहाँ पर, और ये इनका छोटा इनका लड़का आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इनका लड़का है जो कि नेपाल से आया हुआ है इनको लेने के लिए। और अभी जो भी कार्रवाई होगी पुलिस प्रशासन की और यहाँ पर हॉस्पिटल वालों की, वो सारी कार्रवाई को पूर्ण करने के बाद ही इनके सुपुर्द किया जाएगा। फ़िलहाल इनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है यहाँ पर। और जैसे कि ये कुल्लू मनाली में मेहनत मजदूरी करती थी, और इनके पास जो कैश था, मोबाइल था, वो किसी ने छीन लिया। यहाँ रुद्रपुर से आगे ये घटना हुई है। तो दोस्तों, इस फ्रॉड से बचने के लिए यार आप भी जहाँ तक ये वीडियो जाए इसको शेयर करें, और ऐसे लोगों के खिलाफ एक मुहिम जरूर उठाएं, ताकि ऐसा नेक्स्ट किसी के साथ ना हो। कुल्लूबाट इन्डियाको कुल्लू भन्ने ठाउँबाट त्यहाँ हजुर एक्लै आउनुभएको थियो कि? साथियों, ये वही बहन है। देखिए, कल इनके साथ धोखाधड़ी हुई थी। और ये हरिद्वार से इनके साथ, इन्हीं के यहाँ का जो बंदा था वो इनके साथ गाड़ी में आया था। जैसे कि कुल्लू मनाली से आई थी, वहाँ पर ये लेबरी करती हैं। तो इनके जो बेटा और बेटी हैं वो नेपाल में ही रहती हैं। इनका पति का भी देहांत हो गया, और एक बड़ा बेटा था, उसका भी देहांत हो गया था। तो कमाने के लिए ये निकली थी बाहर। तो ये लगभग 4 महीने से वहाँ कुल्लू मनाली में काम कर रही थी। आज ये कुछ जो पैसे थे इनके पास, 18-19 हज़ार रुपया, वो प्लस एक ओप्पो का मोबाइल था। तो हरिद्वार से जो बंदा इनके साथ बैठा, वो इन्हीं की बोली भाषा में इनको अपनी गिरफ्त में ले लिया। और रुद्रपुर आके जब इनको लगा कि यहाँ पर कोई बस नहीं है बनबसा के लिए, तो उसने इनको मोटरसाइकिल में छोड़ने के लिए कहा। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जब वो अपनी भाषा में बात करने लगा, तो ये संभवतः उसके झांसे में आ गई हैं। और झांसे में आने के बाद उसने इनको कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया, जिसमें इनके द्वारा जो कमाई गई राशि थी वो लूट लिया, प्लस अपना ओप्पो का जो मोबाइल था वो लूट लिया। तो दोस्तों, कहीं इनको रोड के किनारे वो बेहोशी की हालत में छोड़ गए। तो जो सीएससी सेंटर की गाड़ी थी, 108 एम्बुलेंस थी, उसने कहीं इनको देखा, उसके ड्राइवर ने। तो वो बेचारे का भी भला हो कि वो इनको अपने वैन में डालकर सीधे सीएससी पहुंचा दिया। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात हमारी वाइफ से हुई थी। और वाइफ के ही फ़ोन से इनको एक नंबर याद था, तो वाइफ के फ़ोन से ही वो नंबर डायल किया गया। वो नेपाल का नंबर था, तो इनके बेटे से संपर्क हो पाया। तो इस प्रकार से आज जो 24 तारीख है, तो उसमें पूरा दिन यही रहा। फिर सुबह बात हुई, तो जब बात हुई तो इनको डिस्चार्ज करने की या इनको घर लाने की, तो इनके परिवार वालों ने कहा कि आप अपने घर ले आओ। तो मेरी वाइफ ने मना किया इसके लिए। उन्होंने कहा कि आप आएँ, और ऐसे व्यक्ति को साथ में लाना जिनको ये पहचानती होगी, तभी आपको हम इनके सुपुर्द करेंगे। तो वही हुआ। फिर इनके बेटे को लाया गया, जो इनका बेटा था। और ये सुबह 7:30 बजे से नेपाल से चले हैं, और इस समय लगभग शाम को 8 बजे पहुँचे। तो फिर हम बीसीएससी सेंटर गए। जब इनके परिवार वाले आए थे, तो परिवार वालों के साथ, जैसे कि आपने वीडियो में पहले देखा होगा, जो भाई मोबाइल से इनका इंटरव्यू ले रहा है, वो कोई एक प्रेस वाला है नेपाल का ही। तो उसने सारी इनकी इंटरव्यू ली। उसी बंदे ने अपनी गाड़ी लगाई, अपनी गाड़ी में ये किच्छा लेने आए हैं। और इस समय सारी कागजी कार्रवाई जो भी होती है वो कंप्लीट होकर अब इनको घर के लिए रवानगी कर दी गई है। तो जो भी इनके पास कमाया हुआ था 4 महीनों में, वो सब लूट के ले गए हैं, और एक मोबाइल भी लूट दिया है। तो इन्होंने जो वो कमाए हुए पैसे थे, उससे अपने बच्चे की फ़ीस जमा करनी थी, और संभवतः कुछ कर्जा भी देना था, बता रही थी। क्योंकि थोड़ी सी इनकी भाषा, ये नेपाली भी बोल रही थी, तो क्लियर हिंदी नहीं बोल पा रही थी, वो समझ में नहीं आ रही थी। तो इसीलिए जो नेपाल से जो पत्रकार बंधु हमारा आया हुआ था भाई, तो उसने इनका इंटरव्यू लिया है। हो सकता है वो कल वहाँ की न्यूज़ चैनल में हो, ये मुझे नहीं पता। बट इन्होंने जो भी आज सहायता की, उसके लिए ये सभी धन्यवाद के काबिल हैं। दोस्तों, हमसे भी जितनी सहायता हो सकती थी, हमने उतनी सहायता करी है। और आप ऐसे लोगों से सावधान रहें, जो गाड़ी में इस प्रकार की मित्रता बढ़ा लेते हैं, अपनी बोली, अपनी भाषा का, और एक सीधेपन का यूँ कहूँ फ़ायदा उठाते हैं। और देखिए, जो उन्होंने फ़ायदा उठाया इस महिला के साथ,
क्या हुआ। इसके कपड़े भी बिल्कुल मिट्टी से सने हुए थे दोस्तों।